नमस्कार विद्यार्थियों, संडे वाली क्लास में आपका स्वागत है। और आज वाले जो क्लास है कंप्लीटली प्रैक्टिस एनालिसिस है। आपका औसत जो अंक गणित के अंदर जो टॉपिक होता है औसत, उसका कंप्लीटली एनालिसिस अपन करने वाले हैं। और जितने क्वेश्चन 2022 से लेकर 2025 तक एग्जाम में पुटअप हुए हैं या इससे पहले एग्जाम में पूछे गए उनके बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो अगर आपने टॉपिक औसत के बारे में अच्छे से जाना है या औसत को अच्छे से जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम खुद भी बताएंगे आपको, तो अगर अच्छे से जाना है तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। और कंप्लीटली औसत में जितनी भी टाइप होती है 7-8 टाइप, उन पर कंप्लीटली क्वेश्चन आज वाली क्लास में अपन लेके आए हैं। तो अपन बात करने वाले हैं औसत की। तो देखो, औसत अगर आपने पढ़ा है, मुझसे पढ़ा है, किशोर से पढ़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन औसत के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी आपकी। तो दो इंपॉर्टेंट बातें औसत के लिए जो आपको बता देते हैं। तो औसत होता है आपका, अगर आपको औसत निकालना है किन्हीं भी संख्याओं का, तो औसत होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो राशियों को योगफल में यदि राशियों की संख्या का भाग दिया जाता है तो औसत निकल के आ जाता है। राशियों को योगफल में राशियों की संख्या का जब भाग देते हैं अपन, तो औसत आपका निकल के आता है। ठीक है, राशियों का योगफल, जितनी भी राशियां आपको दे रखी उन सबका योगफल कर दो, और जो संख्या जितनी बार वो संख्या आ रही है उन सबको जोड़ दो। ठीक है, ऐसा करते वो होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। एक बात याद रखें कि जब भी कभी आप योगफल निकालो तो योगफल निकालने के लिए संख्या को औसत से गुणा कर दो। जब भी कभी आप योगफल निकालो तो संख्या को औसत से गुणा कर दो, और जैसे आप संख्या को औसत से गुणा करोगे तो योगफल निकल के आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और औसत का मतलब होता है एक का या प्रत्येक का। तो औसत में दी गई राशि जो होती है ना, वो एक का या प्रत्येक का ही होती है। जैसे मैं कहूँ आपकी क्लास में 20 लड़के बैठे हैं, है ना, और उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। आपकी क्लास में 20 लड़के बैठे हैं और उनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो मैं कहता हूँ औसत 20 का है, तो मैं जनरली कह सकता हूँ ना प्रत्येक बच्चा 20 साल का है। प्रत्येक बच्चा कितने का बताओ? 20 साल का। ये कह सकते हैं। औसत का मतलब भी प्रत्येक का होता है। औसत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का मतलब एक का। ठीक है, तो मतलब प्रत्येक बच्चा 20 साल का है। तो ये हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से अपन ने लेना स्टार्ट किया है। जो बीच में डिस्कशन पॉइंट आएगा तो एक के साथ 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो जैसे अपन एक क्वेश्चन बताएंगे उसमें कोई खास बात होगी तो भी साथ में बताएंगे अपन कंटिन्यू के साथ। तो अगर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो तो उसको गौर से देखिए आप। क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं आपको। तो टोटल 9 विद्यार्थियों के प्राप्तांक आपको दे रखे हैं। 3 विद्यार्थियों के प्राप्तांक ये हैं, 3 विद्यार्थियों के प्राप्तांक ये हैं, और 3 विद्यार्थियों के प्राप्तांक ये हैं। टोटल 9 विद्यार्थियों के प्राप्तांक आपको दे रखे हैं। और आपसे पूछा प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो भैया माध्य से यहाँ से हर टॉपिक से कोई ना कोई बात काम आएगी आपको। तो देखो, माध्य बोले या अंग्रेजी में एवरेज बोले, इसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, या फिर हिंदी में इसको औसत कहो आप। तो ये नाम बदल क्या है तो कन्फ्यूज मत हो ना, बिल्कुल भी एग्जाम के अंदर ऐसा होता है। माध्य बोलो, एवरेज बोलो या औसत बोलो, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। और जब भी कभी आपसे माध्य पूछा जाए या फिर एवरेज पूछा जाए या फिर औसत पूछा जाए तो इसका मतलब होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। इसका जो क्लियरली जो मतलब होता है आपका, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो जितनी भी राशियां दे रखी टोटल 9 दे रखी है, और 9 राशियों को जोड़कर हम 9 का भाग लगा देंगे। तो ये काम करना, शुरुआत छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। तो इकाई अंक जितने भी दे रखे सबको जोड़ देते हैं साथ में, और अपन औसत निकाल सकते हैं बिल्कुल सिंपली। तो चलो पहले औसत के बारे में बात कर रहे हैं अपन, आराम सुनिएगा और अच्छे से देखिए। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन दिख ही रहा होगा आपको, जैसे 0, 1 और 4 कितना होगा? 5, है ना। अब 5 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 12, और 12 और इधर देखिए 2 कितना हो जाएगा? 14, और 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 23, है ना। और 23 से 7 कितना हो जाएगा? 30, और 30 की क्या हो जाएगी आपकी? 0। डायरेक्ट वहीं जोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं होती। ऐसे कई बार आप सोचते हो ना कि सारी संख्या लिखूं प्लस करूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जितना समय आप बचाना चाहते हो उतना बचा सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात का, देखो एग्जाम के क्वेश्चन फाइंड करके हम ला रहे हैं, कंटेंट हम बना रहे हैं, विद सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो आपको डायरेक्टली बस वीडियो देखना है, पढ़ना है और डायरेक्टली कंटेंट करना है। तो ये आपके लिए फायदे की बात है कि आपको इधर उधर ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब देखो स्टूडेंट में क्या गाइडेंस की अगर अप्रोच बढ़िया होती है, गाइडेंस अच्छा होता है, तो फिर काफ़ी इजीली बच्चे अप्रोच करता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये होगा 30 का 0, हासिल कितना होगा? 3 आपका, और 3 जोड़ देंगे अपन। 8 और 3 कितना होगा? 11, और 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20, 20 और 8 28, 28 और 4 कितना होगा? 32, और 32 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 37, और 37 और 6 हो जाएगा आपका 43, और 43 और 7 हो जाएगा 50, और 50 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 52, 50 और 2 कितना हो जाएगा? 52। तो कंप्लीटली अपन जोड़ दिए तो 520 हो गया। अब राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, तो आप 9 का भाग लगा देंगे इसमें, बिल्कुल सिंपली बात है। आप 9 का भाग लगाना ही है, क्योंकि संख्याएं कितनी है आपकी? 9 विद्यार्थी हैं।
तो राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। बहुत मजेदार, जिन्होंने कभी औसत भी नहीं पढ़ा हो ना, उस बच्चे के भी क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं, मेरी गारंटी है। इसलिए वीडियो को आप एंड तक वॉच करें, और अगर आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन सोल्व करते हो साथ में जवाब सकते हैं तो कमेंट में जवाब भी दे सकते हैं। तो 9 का पाड़ा बोल सकते हैं, बट 9 पंजे 45, तो 9 पंजे 45 लिया मैंने आपके सामने। अब कितना हो गया बताओ? 7 बज गया और 70 हो गया, तो 9 सत्ते 63, है ना। देखो तो अपन कह सकते हैं आपके सामने 63, लगभग वैल्यूज इस प्रकार के रहेगी। देखो अपन ने बोला 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, कितना बच गया आपका, है ना, 7 बच गया। तो 7 बत्ते कितना हो गया आपका 70। अब 9 सत्ते 63 होता है, अभी 9 सत्ते कितना होता है आपका 63। अब 63 होता है, कितना बच गया आपका, फिर 7 बच गया, फिर वापस 70 हो गए, तो 9 सत्ते 63 होएगा, समथिंग एल्स। तो इस प्रकार से आपको आंसर देखने को मिलेगा। जब आप ऑप्शन नोटिस करेंगे तो ये जो आंसर है ना, तो देखो 57.7 के आगे जा रहा है, थोड़ा 57.7 के आगे जा रहा है। तो देखो ऑप्शन डिलीवर्ड करते हैं इसमें, तो 57 क्या, अगर ये 50.5 से कम होता ना तो मैं डायरेक्ट कह देता 57 आंसर है ना। 57.5 से नीचे होता या वो होता तो फिर मैं कह देता ये, लेकिन इससे ऊपर जा रहा है, तो ऊपर तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास 58.8, ये ऑप्शन दे रखा है मुझे ऊपर साइड, था ना। तो ऊपर की साइड जो ऑप्शन है पॉसिबल है वो यही ऑप्शन है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में ऑप्शन भी देखना आपको, लगभग कौन सा दे रखा है आपको, तो लगभग की डिलीवर करना है आपको। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर जा रहा है आपका, अगर इसके आसपास दे देंगे अपन तो ये 57, तो देखो थोड़ा कम हो रहा है इसका, है ना। तो इस प्रकार से अपन लगभग आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपन ने क्लियर किया आपके सामने। तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। मैंने आपको पहले भी कहा, कई बार समझाया, देखो कंटेंट अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो उसको डायरेक्ट अप्रोच करो, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अपन कहते हैं ना हम ही हमें तो क्या हमें, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, है ना। तो कहने का मतलब हमारा साथ और आपका प्रयास, अगर दोनों साथ में मिल जाते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप, है ना। और क्वेश्चन भी डायरेक्ट मिल रहे हैं आपको विद सॉल्यूशन। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आप चाहो तो जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं वो तो अपने लिख सकते हैं साथ में, ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी साथ के साथ लिख सकते हैं, या बाद में पढ़ते हुए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे उसका भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको नोटिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम चर्चा करें, इसका एनालिसिस करें तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सेंट्रल लेवल अप्रोच और स्टेट लेवल दोनों की बता देते हैं। ये रेलवे में 2009 में आया था और पटवारी प्री 2016 में आया था, मतलब दोनों एग्जाम एक साथ अप्रोच किए, यूँ कह सकते हैं अब। रेलवे में 2009 में आया था और पटवारी प्री 2016 पूछा है, यानी याद रखिएगा, मतलब दोनों एग्जामों की पॉसिबिलिटी यूँ कह सकते हैं अपन। पटवारी प्री 2016 में आया और रेलवे में 2009 में आया था, लेकिन पहले रेलवे में आया था, बाद में पटवारी में आया, संख्या सेम थी। और अपनी कॉपी में से 2016 पटवारी में रिपीट हुआ था। कारण क्या था कि पहले एग्जाम में आ चुका था। तो आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बोली गई क्या है, देखो 2 संख्याओं का औसत m है, 2 संख्याओं को औसत m दे रखा है आपको। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि अगर आपको औसत दे रखा है तो योगफल निकालने के लिए जितनी संख्या हो उससे गुणा कर दो, योगफल आ जाता है आपका, ठीक है। तो आपको सबसे पहले निकालना है योगफल। तो योगफल होता है आपका, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, आपसे वापस कर रहा हूँ, कि योगफल होता है संख्या गुणा औसत। योगफल क्या होता है, संख्या गुणा औसत। तो ये 2 संख्याएं, संख्याएं कितनी है 2, और औसत कितना है m, तो इन दोनों को गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2m। तो योगफल कितना आ गया आपका 2m, योगफल आ गया आपका। तो अगर संख्या 3 होती तो कितना होता 3m, संख्या 4 होती तो 4m, संख्या 5 होती तो 5m, संख्या 6 होती तो 6m। ये संख्याओं पर डिपेंड करता है योगफल निकालने के लिए। अब आप जानते हैं कि एक संख्या तो इसने दे रखी है आपको n, कैपिटल N दे रखा है, और दूसरी संख्या आपसे पूछी। तो मान लीजिए एक संख्या तो आपको दे रखी है n और दूसरी को आप x मान लो, दूसरी क्या मान लो आप x, और दोनों का योगफल कितना है 2m। एक संख्या तो आपको n दे रखी है, दूसरी आपने x मान ली, और इन दोनों का जो योगफल है वो किसके बराबर बताओ 2m के बराबर है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसको आप इधर घुमा सकते हैं, जब n उधर जाएगा तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई, नोटिस करो भले, ये दूसरी संख्या आपसे पूछी है तो दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं। तो ये n उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2m माइनस n, तो मतलब दूसरी संख्या आ गई आपके 2m माइनस n। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं आप। तो मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने औसत कभी लाइफ में पढ़ा नहीं है वो भी समझ में आएगा अगर ईमानदारी सुनोगे आप, तो ये मेरी गारंटी अच्छे से। तो अपन ये कह रहे थे आपके सामने कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन इस प्रकार का दे रखा है तो पहले आप योगफल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए योगफल। और योगफल निकालने का एक ही तरीका भी है, औसत को संख्या से गुणा कर दो, जितनी संख्या दे रखी है वो योगफल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था और पुटअप वेरिएंट था। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने ले लिया और आगे भी चांस बनते हैं इसके, तो कंसेप्ट पॉसिबल है आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आगे जा रहे हैं अपन और आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे।
जो वैरायटी आपको दिख रही है क्वेश्चन की, नोटिस कीजिए, आप बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, बहुत प्यारा सवाल है। कर्मिक, देखो 7 कर्मिक संख्याएं हैं। कितनी कर्मिक संख्याएं? हाँ, देखो 7 के साथ आप नोटबुक रख सकते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी, और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भी। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने 7 कर्मिक संख्याएं हैं। कितनी कर्मिक संख्याएं? 7। तो 7 कर्मिक संख्या आपको दे रहे हैं कि नोटबुक में आप 7 के साथ सोल्व कर सकते हैं। कर्मिक का मतलब क्रमवार संख्या होती है, और उनका औसत जो दे रखा है ना 20 दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझा रहे हैं आपको, क्वेश्चनों के साथ जो एनालिसिस है वो भी समझा रहे हैं कि क्या करना है और ऐसे और भी क्या संभावनाएं बन सकती है। वो कंप्लीट एनालिसिस क्लास है ना, तो वही बात कर रहे हैं अपन। 7 कर्मिक संख्याओं का जो औसत हो 20 हो, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। इस क्वेश्चन करने के कितने तरीके? 2 तरीके। अब आपसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपसे? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बड़ी पूछी तो इसका मतलब कह सकते हो ऑप्शन में बड़ी संख्या दे रखी है आपको। ऑप्शन में क्या दे रखी है आपको? बड़ी संख्या, है ना। तो बड़ी संख्या दे रखी है, पहले 7 कर्मिक संख्याओं को जो औसत दे रखा है वो 20 दे रखा है। तो पहला काम तो आप योगफल निकाल दिया करो भैया। क्या निकाल दिया करो भैया? योगफल। और योगफल के लिए भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि औसत को यदि संख्या से गुणा कर दो तो योगफल आ जाता है। तो आपको संख्या दे रखी 7 और ये दे रखा है 20, तो 140 तो योगफल आ गया आपका। 140 तो क्या आ गया? योगफल। अगर आप बाई ऑप्शन हैंडल करना चाहते हैं इसको, तो बाई ऑप्शन हैंडल कर सकते हैं। बताओ कैसे? का सबसे बड़ी संख्या तो ऑप्शन में दे रखी है आपको, अरे सारी कर्मिक संख्या है, और जितनी भी संख्या है इससे छोटी संख्या भी है, ठीक है ना। जितनी भी संख्या है सब इससे छोटी संख्या है, तो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं आप। जैसे मान लो सपोज करो जिस किसी ने कहा कि सर मैंने तो चॉइस ले ली, था ना सबसे बड़ी संख्या। अब जितनी भी 7 संख्या है सब इससे छोटी है, फिर जितनी भी संख्या है सब किससे छोटी है? इससे छोटी है। तो देखो 23, है ना, 22, 21, 20, है ना, कितनी हो गई? 5, 19, 18, अब हो गई 7 हो गई। लेकिन एक कंडीशन है भैया, इन सबका जोड़ कितना आना चाहिए? 140 आना चाहिए। इन सबका जो जोड़ है वो 140 आना चाहिए। तो 140 आने के लिए पीछे 0 आना जरूरी है ना। जोड़ के देख लेते हैं, बट देखो कितना हो गया? 7 हो गया। 7 कितना हो गया? हाँ 9, 10 और 10 रे कितना हो रहा है बताओ? 19, 27 हो रहा है। तो 0 बन ही नहीं रहा है पीछे। क्या 0 बन रहा है पीछे? नहीं। तो 0 नहीं बन रहा तो नहीं लेंगे अपन। अब किसी ने कहा सर 23 से शुरू कर दो, 30 को ले लो भैया। 23 से शुरू करोगे तो 17 ले लो, इसको काट दो। मतलब जैसे आपने लिया तो इसको काट दो, और इसकी जगह क्या ले लो आप? 17 ले लो। क्या ले लो? नीचे की संख्या मैंने ऊपर लिख दी, 17 ले लिया आपने, क्योंकि ऊपर से 1 हटा दो, 23 ले लो सबसे बड़ी संख्या। अब जोड़ना शुरू करो। 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 12। 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 और 1 13, और 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 13 और 9 22। अब 22 और 8 कितना होगा आपका? 22 और 8 हो जाएगा भैया 30, और 30 का 0 हासिल कितना होगा? 3, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना होगा? 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14। ये तो बाई ऑप्शन तरीका है बेटा। तो डायरेक्ट पूरा कंप्लीटली जो योग आ रहा है 140 आ रहा है। इसका मतलब बाई ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या 23 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 23। अब किसी ने कहा कि सर इस क्वेश्चन को मुझे करना है और ऐसा नहीं करना है, मान लो बाई ऑप्शन मुझे नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आपको बाई ऑप्शन नहीं करना है तो फिर कैसे कर सकते हैं आप? एक और तरीका है आपका कि 7 क्रमवार संख्याएं हैं। कितनी क्रमवार संख्या है बताओ? 7। तो पहली संख्या को आप x मान लो। पहली संख्या कितना मान लो? x। देखो ऐसे मान सकते हैं। तो पहली संख्या आपने x मान ली, दूसरी x+1 माननी पड़ेगी आपको, तीसरी x+2 माननी पड़ेगी, और चौथी x+3 माननी पड़ेगी, और पांचवी आपको x+4 माननी पड़ेगी, और छठी आपको x+5 माननी पड़ेगी, और फिर x+6 मानना पड़ेगा। इन सबका जो जोड़ है वो किसके बराबर करना पड़ेगा आपको? 140 का। मुझे लग रहा था इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये तरीका नहीं बता रहा था आपको, ठीक है। तो ये सबसे छोटी संख्या है, तो x कितनी बार आएगा आपका? 7 बार। x कितनी बार आएगा आपका? 7 बार। तो 7 बार तो x जुड़ जाएगा, और ये गिनती जोड़ने पड़े 11, 15, और 15 3 कितना होगा? 18, 18 20, ये कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा, 21 है ना। तो जो घट रहा है उसको घटाते जाइए आप, और ये उधर ले जाएंगे आपसे। तो यहाँ से आप x का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ ले लेंगे अपन, है ना। तो घटाओ 21 कितना आएगा? जैसे 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 119। अब 119 में आप 7 का भाग लगा देंगे, तो ये लिख दिया मैंने 119। अब इसमें 7 का पाड़ा बोल देंगे आप। तो 1 7 7 और 7 7 49, 1 7 7 7 7 49। तो बताओ ये तो सबसे छोटी संख्या आई 17 क्या आई? सबसे छोटी संख्या क्योंकि सबसे छोटी x ही मानी थी अपन, और सबसे बड़ी जो संख्या थी वो क्या थी आपकी? x प्लस कितनी थी? 6। x प्लस कितनी थी? 6। तो x प्लस 6 थी, तो फिर आप 17 में 6 जोड़ दो, 23 आ जाए। तो इस सेकंड मेथड मैंने कहा था हम कंप्लीटली एनालिसिस क्लास ले रहे हैं, तो चाहो तो आप ऐसे करो जो मैंने बताया, और ऐसे नहीं करो तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करने के दोनों मेथड आपको बता दिए मैंने। बस ये देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये नंबर से रिलेटेड है,
यानी योगफल वहाँ भी काम आता है। तो नंबर्स पढ़ चुके हो तब भी औसत की क्वेश्चन कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं। तो नंबर्स रिलेटेड देखो क्या होता है ना, एग्जाम के अंदर औसत दे रखा है, नंबर्स नहीं दे रखा है, तो दोनों एक दूसरे रिलेट करते हैं क्योंकि दोनों सेम ही टॉपिक है, तो आसपास काम आ सकते हैं। तो दोनों में से जो तरीका आपको पसंद आए ना वो अप्रोच कर सकते हैं भैया आप। तो मुझे तो लगा कि आपको बाई ऑप्शन करना चाहिए, ये बेस्ट है, ये आपका थोड़ा समय बचा कर देगा भी। लेकिन देखो एनालिसिस क्लास है तो कंप्लीटली बताना जरूरी है कि इसको कौन सा तरीका पसंद आता है, तो दोनों बताना जरूरी भी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर चल रहा है, इसको गौर से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, इसकी लैंग्वेज सुनो आप, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। और ये अनुपात समानुपात साथ में काम आ रहा है। देखो मैंने कहा था ना क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात एक साथ काम आ रहे हैं आपके। तो देखो 3 संख्याएं क्रमशः 4:5, 5:6 के अनुपात में है, ये संख्याएं दे रखी है आपको, और उनका औसत 25 है। तो पहला काम तो तुम अच्छी तरह जानते हो, हम योगफल निकालते हैं, हमारा काम योगफल निकालना होता है। तो सबसे पहले योगफल ही निकालते हैं, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि औसत को अगर संख्या से गुणा कर दे तो योगफल आ जाता है। तो आपको औसत दे रखा है 25 का औसत है, और संख्याएं कितनी है आपकी भैया, 3 संख्याएं कितनी है, तो 3 है तो 3 से गुणा करो, 4 होती तो 4 से गुणा करता, और 5 होती तो 5 से गुणा करता। तो मेन काम है योगफल। अब आप सोच रहे हैं सर आपने डायरेक्ट ही योगफल निकाल दिया, औसत क्यों नहीं दिखा? अरे भैया बंटवारा जो होता है ना वो योगफल का होता है, औसत का कभी बंटवारा होता ही नहीं। अगर किसी को भी बांटना है ना कोई भी चीज़, तो भैया योगफल का बंटवारा करते हैं, और बंटवारा जो किया जाता है हमेशा वो योगफल का किया जाता है। तो हम बंटवारा जो करते हैं वो क्या करते हैं बताओ, योगफल का करते हैं। तो ये बात का विशेष तौर ध्यान रखो। तो योगफल हो जाएगा आपका कितना, 75। अब आपसे क्या पूछा वो पढ़ लो आप। आपसे पूछा कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या। तो आप बड़ी संख्या ज्ञात करना, उसमें देखो 4 भाग तो सबसे छोटी का है, 5 भाग उससे जैसे बड़ी का है, और 6 भाग उससे बड़ी का है। ये जो तरीका बता रहा हूँ मैं एक एक नियम वाला, आपको यूनिटी मेथड बोलते हैं इसे, है ना। कई लोगों के सिलेबस में डायरेक्ट एक एक नियम भी लिखा होता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जितने जितने भाग हो सारे भाग जोड़ दीजिए, पूरी गणित में काम आने वाला तरीका है। ये काम नहीं आ रहा, पूरी गणित में एक ही तरीका इस्तेमाल करते हैं अपन। तो 6 4 10 भाग 15, तो टोटल 15 भाग 75 के बराबर है। योगफल है वो 4 भाग तो छोटी का, उससे बड़ी का 5 भाग, और सबसे बड़ी का 6 भाग। टोटल हो रहा है भैया 15 भाग। कितना हो रहा है बताओ, 15 भाग। और 15 भाग बराबर दे रखा आपको 75। तो आप कहते हैं 15 पंजे 75, तो 1 बराबर हो गया आपका 5। 1 बराबर कितना हो गया आपका 5, मतलब 1 की जो वैल्यू अपन ने लिया आपके सामने वो ले लिया आपके सामने 5। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई आपकी। और आपसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या का जो मान है वो 6 बराबर है। कितना बराबर है, क्योंकि जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वो संख्या भी सबसे बड़ी होगी, और जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा वो संख्या भी सबसे छोटी होगी। तो अनुपात किसका बड़ा है यहाँ पर, इसका। तो 6 से दोनों साइड गुणा कर दो, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो अपन ने क्या किया, 6 से इधर गुणा किया और 6 से उधर गुणा किया, 6 पंजे 30। तो सबसे बड़ी संख्या जो आपके सामने निकल के आ गई आपकी, वो आ गई आपके सामने 30। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई आपकी, 30। तो बिल्कुल सिंपल औसत का, और काफ़ी इजीली अपन ने क्वेश्चन कर दिया। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिंपल। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सेम कंसेप्ट जो अपने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि सबसे पहले औसत देने के बाद योगफल निकालो आप। सबसे पहले योगफल देने, औसत देने के बाद क्या निकालो, योगफल। और योगफल मेथड से पूरा औसत पढ़ देंगे, देखो अपन कोई बड़ी बात नहीं। तो योगफल मेथड ही अपन इस्तेमाल कर रहे हैं आपके सामने। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसको स्क्रीन पर गौर से देखिए आप। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दिख रहा है इसको गौर से देखिए आप, दिख ही रहा होगा, आराम से देखिए। एक बल्लेबाज, देखो ये औसत जब पढ़ेंगे ना तो इस क्वेश्चन के हम 2-3 तरीके बताते हैं भी, और उसमें जो करो उससे कर सकते हैं हम, तो उनमें से बताएंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है। जिससे उसका औसत क्या बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन स्कोर क्या है। अब 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन स्कोर पूछा है। अब इस क्वेश्चन को करने के भैया मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से बता सकता हूँ। अगर एनसीईआरटी वाला तरीका अपन फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन करने में 1.5 मिनट से ऊपर लग जाएंगे आप, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो देखो नई पारी के रन, यानी ऐसे कह सकते हैं अपन, तो ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, नई पारी के रन, या नई पारी का कुछ भी जो दे रखा वो होता है आपके सामने बराबर। यहाँ होता है आपका, देखो नई पारी का रन, तो यहाँ पुराना औसत होता है, ये लिखा अपन ने पुराना औसत प्लस माइनस कमी वर्दी, ये तरीका होता है। और इनटू, सुना देखो, अगर यहाँ पुराना औसत लिया है तो यहाँ नई संख्या लेनी पड़ेगी आपको। पुराना औसत लिया तो क्या लेनी पड़ेगी आपको, नई संख्या लेनी पड़ेगी। और यह नया औसत होता तो यहाँ क्या लेनी पड़ता बताओ, पुरानी संख्या। तो देखो आपको चाहिए नया औसत, क्या चाहिए आपको, नया औसत। नोटिस करो, देखो 2 फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर यहाँ पुराना औसत है
तो ये नई संख्या आएगी, और ये नया औसत आएगा तो ये क्या आएगा बताओ, पुरानी संख्या। लेकिन आपसे पूछेगा 15वीं पारी के बाद उसका औसत, तो नया औसत पूछा है आपसे, क्या पूछा आपसे, नया औसत। तो नया औसत ही निकालेंगे अपन, तो फिर यहाँ पर नया कर देते हैं अपन, ये देखो, तो यहाँ पर नया कर देंगे अपन, तो ये नया औसत होगा तो वहाँ पर संख्या पुरानी हो जाएगी, फिर ये नया औसत और यह संख्या हो जाएगी आपकी पुरानी। तो ये तरीका ऐसा है कि इससे एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते हो आप आसानी से, काफ़ी इजीली। देखो तो चलो देखो आप एक लाइन में कैसे कर पा रहे हैं आप, देखिए। तो नई पारी करें, अच्छा बताओ नया औसत कितना है। देखो अपन बात करें तो एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, तो नई पारी करें कितने हो रहे हैं आपके, 76 हो रहे हैं। नई पारी करें कितने हो रहे हैं आपके, 76, ये बोल रहे हैं अपन। अब आपसे नया औसत पूछा, उसको 1 से मान लीजिए आप, ऐसा कह सकते हैं। कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, 2 बढ़ रहा है, देखो कितना बढ़ रहा है, 2। अब वृद्धि हो तो क्या होता है, देखो प्लस लिखना पड़ता है आपको, 2 की वृद्धि हो रही है। अब पुरानी संख्या बोलिए, आपसे क्या बोलिए बताओ, पुरानी संख्या। तो पहले बताओ 15वीं पारी तो बाद में खेलिए, पहले 14 पारियाँ खेल चुका था, और 15वीं पारी का रन तो मैं लिख भी चुका हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर पुरानी संख्या में 14 आएगी, अगर नई संख्या होती तो फिर 15 आ जाती, क्योंकि अपन मान रहे यहाँ पर नई पारी के रन जो दे रखे हैं 76। अब एक लाइन मान सर गया, इतना ज़बरदस्त तरीका है ये, ठीक है। अगर फर्स्ट मेथड इस्तेमाल करते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, तो 14 दूनी 28 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 28 घटाओगे इसमें से तो आंसर आ जाएगा आपका 48। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 48। तो मतलब जो नया औसत निकल के आ गया आपका, या फिर 15वीं पारी के बाद उसका जो रन स्कोर है वो आ गया आपका 48। ये 15वीं पारी के बाद रन स्कोर है इसका, जब अपन कह रहे हैं आपके सामने आंसर होगा 48। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, जो अपन आसानी से कर दिया आपके सामने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्लास में तो अपन 2-3 मेथड से बताते हैं, भी एनसीईआरटी वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, पर उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन एक लाइन के अंदर हो रहा है, तो तरीका बेस्ट है और पॉसिबल अपन कर सकते हैं आपके सामने। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद स्क्रीन पर जब आपको दिख रहा है क्वेश्चन, इसको गौर से देखो। क्वेश्चन दिख रहा है 5 संख्याएँ आपके सामने, और उनका औसत दे रखा है 27। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल है, योगफल मेथड से करेंगे, और योगफल मेथड बेस्ट है। तो देखो 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है आपको, 27। 5 संख्या औसत कितना दे रखा है, 27। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, अगर बताओ एक संख्या निकाल रहा तो संख्या कितनी बची, 4, है ना। एक संख्या निकाल दी तो संख्या बच गई 4, तो औसत कितना हो गया, 25 का हो गया। तो आपसे क्या बोला, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई आपसे निकाली गई संख्या पूछिए, निकाली गई संख्या, तो आपसे पूछी गई है निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो देखो 5 संख्या है, औसत 27 है, ये 4 संख्या है, औसत 25 है, तो ऊपर तो 5 का योगफल आ जाएगा और नीचे 4 का योगफल आ जाएगा, और 5 के योगफल में से जब हम 4 का योगफल घटा देंगे तो निकाली गई संख्या अपने आप आ जाएगी। तो देखो 27 पंजा कितना होता है आपका, 135, तो 27 पंजा हो गया आपका 135, और 25 चौक कितना होता है आपका 100। अब बताओ ये तो हो गया 5 संख्याओं का योगफल, और ये हो गया आपका 4 संख्याओं का योगफल। तो बताओ 5 संख्याओं के योगफल में से 4 संख्याओं को योगफल घटा दें तो निकाली गई संख्या अपना आप आ रही है ना। तो आंसर कितना आ गया आपका 35। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो निकाली गई जो संख्या है आपकी वो हो गया आपके 35, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया आपके सामने, ठीक है। तो इस प्रकार से योगफल मेथड से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो निकाली गई संख्या 1 निकाल दी तो 4 बच गई, 2 निकालता 3 बचती, और 3 निकालता 2 बचती, 4 निकालता तो 1 ही बच जाती, और सारे निकाल देते तो कुछ बचती नहीं, ऐसा हो जाता है। तो एग्जाम में जितनी निकालो उतनी कम कर दो आप, वो सिंपल सी बात है। तो ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर आपका 6, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो दिख रहा है आपको, इसको देखो गौर से। क्वेश्चन क्या है उसको नोटिस करो आप। 50 अंकों का औसत 30 है, 50 अंकों का औसत कितना है, 30। तो देखो 50 अंकों का औसत 30 दिया आपको, ये लो 50 अंकों का औसत 30 है। अब आप जानते हो सबसे पहले तो योगफल निकाला करो आप, और मैंने हमेशा कहा आपको कि संख्या को यदि औसत से गुणा कर दो तो योगफल आ जाता है, ठीक है। तो 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो गुणा कर दोगे तो योगफल कितना हो जाएगा बताओ आपका, 1500। तो योगफल तो आ गया आपका 1500 आ गया, क्योंकि क्लियर लिखा ना 50 अंकों का औसत 30 है, तो 50 अंकों का औसत 30 है, तो योगफल कितना हो गया 1500। अब आगे की लाइन ही अब पढ़ेंगे अपन, पहले तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। यदि इनमें से 2 अंक 35 व 40 हटा दें, सिर्फ 2 हटा रहे, कितना हटा रहे, 2 अंक हटा रहे 35 और 40, तो 2 अंक 35 और 40 हटा रहे, 35 और 40 कितना होता है 75, है ना। तो 35 और 40 हटा रहे मतलब 75, योगफल में माइनस करना पड़ेगा, योगफल में कितना घटाना पड़ेगा 75, क्योंकि एक तो 35 हटी एक 40 हटी, तो दोनों को हटा दो आप, अगर आप शेष चाहिए तो ये होगा 1425। ये कितने का योगफल बचा है,
अगर संख्याएं 2 हटाइए तो 48 का योगफल भी है। कितने का योगफल बचा? 48 का, क्योंकि 50 के योगफल में से 2 संख्याएं घटा दी अपन। तो 48 की ये राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, 48 का भाग लगाना, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो अपन ने 1425 में 48 का भाग लगाया। 1425 में किसका भाग लगाया? 48 का। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखो अगर संख्या 3 हटती तो ये बताओ फिर किसका भाग लगाया? 47 का। 4 हटती तो 46 और 5 हटती तो 45 का। तो इस क्वेश्चन से एक बात, अच्छी बात सीखने को मिली आपको कि जितनी ज़्यादा संख्या हटे उन सबका योगफल करके इसमें से घटा दो। और 5 हट रही तो 5 कम कर दो, 6 हट रही तो 6 कम कर दो, 7 हट रही तो 7 कम कर दो, और 8 हट रही तो 8। बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट सामने आया आपके इसमें। इससे आप और भी हज़ारों क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जितनी संख्या हटाए उनका योगफल करके यहाँ माइनस कर दो। जैसे यहाँ 2 हटाई थी तो 2 का माइनस कर दिया और 48 का भाग लगा दिया। बस अब काटना आता है आपको, काटना कोई बड़ी बात नहीं। जिस भी संख्या का अपन भाग देंगे वो काट देंगे काफ़ी इजीली। देखो आप, तो बताइए 3 से काट दें अपन, तो 4 3 12, हाँ ना, 4 3 12, 7 3 21 और 5 3 15, 1 3 3, है ना, और 16 3 6 3 18। और भी आगे काटना चाहो तो काट सकते हो आप, है ना। तो लगभग जब 16 का पाड़ा बोलेंगे ना आप, 16 दूनी 32, ऐसे समथिंग एल्स, तो 29.68 लगभग आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा आपका? 29.68। ये आपका आंसर बनेगा जब कंप्लीटली भाग लगाओगे आप, और आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर 29.68। लेकिन एक कमाल की बात बताएं आपको, अगर आप हल्का सा चूक जाते हैं, एग्जाम वाले बहुत चालाक हैं, आप कैलकुलेशन में भी हल्का सा चूक गए और आपसे हल्की सी भी दिक्कत हो गई, तो ऑप्शन देखो आप 29.68, 29.27, 28.32 और 28.78। तो ऑप्शंस काफ़ी क्लोज है। तो कई बार क्या होता है, हम हल्का सा भी कैलकुलेशन में पाड़ा बोलने में ऊपर नीचे हो जाती है थोड़ी सी बात, तो ऊपर नीचे होता है क्वेश्चन को गलत करा देता है 100%। लेकिन परफेक्टली आंसर है 29.68 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करोगे तो काफ़ी इजीली हो जाएगा। तो भले देखो एक आध सेकंड अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो लग सकता है, लेकिन जल्दबाजी में आई हुई चीज़ गलत नहीं करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ से एक खास बात सीखने को मिल गई अपन को। खास बात यह कि जितनी भी संख्याएं दे रही उन सबको जोड़ दो और कम करनी उतनी कर दो। यहाँ 2 कम करनी थी, मैंने 2 कर दी, और कई बार 3 4 जितनी भी कम कराए उतनी आप कम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, और 2-3 बार ज़्यादा रिपीट हुआ है, समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा, अगर आप नोटिस करो तो कह सकते हैं एक संख्या का औसत वाई स्क्वायर है। एक संख्या का औसत क्या है? वाई स्क्वायर। ये बोल रखा है एक संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है और वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, ये आपसे बोला है। और आपसे पूछा कि एक्स प्लस वाई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया। और मैंने हमेशा कहा आपको कि संख्या को औसत से गुणा करो, योगफल आ जाता है। तरीका तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं, तरीका थोड़ी बदल रहे हैं। तो एक्स को वाई स्क्वायर से गुणा किया, दिया हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर। वाई को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो वाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब अपन को क्लियरली जानते हैं राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, तो इन दोनों को जोड़ के उसका भाग लगा दो। बस इतना सा अंतर है इस क्वेश्चन में का संख्यात्मक संख्याएं नहीं है, एल्जेब्रिक संख्याएं हैं। एक्स वाई दे दिया तो फर्क थोड़ी पड़ता है भी क्वेश्चन पे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर, और बटा होगा आपका एक्स प्लस वाई। राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। अब ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा आपका? ऊपर से आपने एक्स वाई बाहर निकाल दिया तो 2 घात वाला बच जाएगा वाई, और यहाँ से 2 घात वाला कौन है? एक्स, वो बच जाएगा। और नीचे लगाया अपने एक्स प्लस वाई का भाग। अब एक बात आपको बता दें कि एक्स प्लस वाई जो नज़र आ रहा है आपको, ये दोनों में नज़र आ रहा है। अगर आप नोटिस करो तो ये दोनों फोटो एक जैसे हैं। ये 1 + 2 लिखो, ये 2 + 1 लिखो, दोनों का मतलब एक होता है। 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है? 1। तो बताओ आपका आंसर क्या निकल गया? बताओ, एक्स वाई। आंसर क्या निकल गया आपका? एक्स वाई। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो कई बार इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, और ऐसा भी मिलेगा भी। तो ये भी बहुत प्यारा सवाल है, क्वेश्चन तो वैसा ही है, बस संख्यात्मक मान नहीं है इसमें। इसमें कहा कोई एक्स और वाई की टर्म में आपको दिया गया है, तो इस प्रकार से ऐसी टर्म्स आपकी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए आप, तो क्वेश्चन नंबर 9 नोटिस कर रहे हैं आप, गौर से देखिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है आप ही पढ़िए। 4 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 106। अब 4 क्रमिक विषम संख्याएं ये, उनका औसत दे रखा है 106। तो आगे बोला है आपका आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी होगी? आप जानते हैं आरोही क्रम का मतलब होता है भैया बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब कौन सा क्रम होता है? बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है?
बढ़ता हुआ क्रम। एक बात तो ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में आपको, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाते जाते हो। अब 4 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, क्या है बताओ, 4 क्रमिक विषम संख्याएं हैं। अब आपको बोला कि तीसरी संख्या कौन सी होगी, ये बोलिए। मतलब ये तो समझ लो कि तीसरी संख्या ऑप्शन में दे रखी है। तीसरी संख्या क्या दे रखी है, ऑप्शन में। तो पहले तो अपन पहले मेथड की बात करेंगे। आपको औसत दे रखा है कितने का भैया, 106 का। कितना औसत दे रखा है आपको, 106 का, और 4 संख्याएं, तो पहले तो योगफल निकाल सकते हो आप। तो पहला काम तो हम निकालेंगे योगफल, पहला काम तो योगफल ही निकालो आप क्वेश्चन करने के लिए। तो 106 को आप किससे गुणा कर दोगे, 4 से। इससे क्या योगफल आ जाएगा, 6 चौक 24 और 4 एकम 4, तो 424 तो योगफल आ गया। मतलब 4 जो संख्या है उनका योगफल 424 है, ठीक है। और संख्याएं विषम है, तो देखो विषमता ऐसी माननी पड़ेगी आपको। तो मान लीजिए एक संख्या x है, कितनी x, और एक x का मान 1 मान लो आप, क्या मान लो 1, तो 1 एक विषम संख्या है। तो अगली जो संख्या है ना आपको वो x + 2 माननी पड़ेगी बेटा, हाँ, जब भी तो विषम होगी, क्योंकि 1 में 2 जोड़ोगे जब भी तो 3 आएगा, और विषम ही लेनी है आपको। और आगे हम बात करें तो मैंने लिखा x + 4, क्योंकि 1 में 4 जोड़ो जब भी तो 5 आएगा। और अगली जो संख्या लिखी मैंने x + 6, क्योंकि 1 में 6 जोड़ोगे जब भी तो कितना आएगा, 7। ऐसे मानते हैं विषम संख्या है। अब इन सबका जो जोड़ है वो कितना दे रखा है आपको, 424। अब x जोड़ दो, 2x 3x और 4x, तो ये 4x अपन ने ले लिया आपके सामने, और 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका 12, और 12 बराबर 424। ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा भी, तो 4x बराबर हो जाएगा आपका 412। अब 4 का पाड़ा बोल दीजिए, 1 चौक 0, 3 चौक 12, 103 आ गया। 1 चौक 4 है ना, 0 1 में भाग नहीं जाएगा, और 3 चौक 12, तो x की वैल्यू जो निकल के आई ना वो 103 आई आपकी। x की वैल्यू जो निकल के आई वो कितना है, 103। लेकिन x, और आपसे पूछा तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए बढ़ते हुए क्रम, तीसरी, तो ये तो पहली आई भी है, कौन सी आई है, पहली, और अपन को तीसरी चाहिए, कौन सी है, तीसरी। तो तीसरी निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं। तीसरी संख्या कौन सी बताओ अपनी, x + 4, x + 4। तो क्या करोगे आप, 4 जोड़ दो इसमें, तो तीसरी संख्या निकाल लो, तो 103 + 4, आंसर हो जाएगा आपका 107। तो आंसर होगा आपका 107, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। और ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आखिरी ऑप्शन दे रखा है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये तो था भैया फर्स्ट मेथड, इस प्रकार से आप पॉसिबल कर सकते हो। और किसी बच्चे ने कहा कि सर क्या इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कर सकते हैं, ये ऑप्शन की मदद ले सकते हैं, ले सकते हैं भैया। ऑप्शन की मदद कैसे, जैसे पहला ऑप्शन ले लिया आपने और आपसे पूछा क्या तीसरी संख्या, तो ऑप्शन में भी कौन सी संख्या है, तीसरी है फिर तो, अरे तीसरी पूछी तो ऑप्शन में भी कौन सी होगी, तीसरी होगी। तो तीसरी होगी, कितनी होगी आपकी 107। तीसरी संख्या को आप 107 मानना पड़ेगा, 7 लिख दिया आपने तीसरी संख्या। तो बताओ तीसरी संख्या 107 है, तो इसके पहले वाले कौन सी होगी 105, इसके पहले वाले कौन सी होगी 103, विषम संख्या लेनी है। और आपको लास्ट वाली संख्या क्या लेनी पड़े 101। ये लो इधर से देखो, ये तीसरी संख्या है, ये चौथी हो गई, इधर से तीसरी है, चौथी हो गई। अब इन चारों का जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, 424 के। ये बेस्ट तरीका है, बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। इन चारों का जोड़ करके देख लो पहले ऑप्शन से, अगर 424 आ रहा है तो बताओ क्या इतना करने की जरूरत है आपको, नहीं है भैया। तो याद रखिएगा, तरीके कोई कमी नहीं, मैंने कहा था मैं, हमारा 100% फोकस ऑप्शन पे होता है, और हमारे बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से करते हैं। इसका कारण यही है कि अपन साथ के साथ ऑप्शन एनालिसिस भी करते हैं। अगर आप बाई ऑप्शन भी करो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ऑप्शन से करो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट इस प्रकार से करो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने इस क्वेश्चन के दोनों मेथड बताए भी है। और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो जो जो लाइन आएगी नहीं क्लियरली उसको साथ के साथ समझा भी रहे हैं अपन, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी काफ़ी इजीली अगर क्लास समझे तो काफ़ी आसानी से पढ़ सके भी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको नोटिस करो। बहुत प्यारा और मज़ेदार सवाल है, अगर आप देखेंगे तो एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलो है। तो एक कक्षा में मेरे पास 100 विद्यार्थी है ऐसे, और इनका जो औसत वजन है 100 विद्यार्थियों का वो कितना है बताओ, 46 किलो। तो 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलो है। अब देखो क्या बोला, लड़कों का औसत वजन 50 किलो तो लड़कियों का 40 किलो है। लड़के और लड़की दो भाग में बांटे भी है, एक तो लड़के हैं और लड़कों का औसत वजन कितना बताओ 50 किलो। तो लड़कों का है 50 किलो, ठीक है, और साथ में लड़कियां बोली आपको, ये लड़कियां, और लड़कियों का जो औसत वजन बोला है वो कितना बोला आपको समझना 40 किलो। ये लो, अब आपसे कक्षा में लड़कों की संख्या पूछिए, तो जब इसे एलिगेशन मेथड से करेंगे, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो दोनों का लड़के और लड़कियों का अलग अलग लिख दो और बीच में कॉमन मान लिख दो दोनों का। तो दोनों का कॉमन मान कितना आपका 46 किलो, और तिरछा अंतर कर दो। ये तरीका मैं 2 बार समझाता हूँ जो मेरे से पढ़ते हैं, एक तो साधारण ब्याज में और एक औसत में। ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का।
ठीक है। तो यहाँ पर तिरछा अंतर करते, इधर अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और इधर अंतर करोगे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये 6:4 आ गया और 6:4 का मतलब होता है भैया 3:2, मतलब कक्षा में जो लड़के और लड़कियाँ किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। तो टोटल भाग कितना होगा, 3 और 2 कितना 5 और 5 भाग बराबर कितना हो गया 100। तो 5 भाग बराबर हो गया आपका 100, तो 1 भाग बराबर हो गया 20। अब लड़के कितने भाग बराबर थे भैया, तो लड़के आगे वाले हैं तो 3 भाग बराबर थे, तो 1 भाग बराबर 20 है, 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा 60। तो बताओ कक्षा में लड़के कितने हो गए, 60 लड़के हो गए। अगर कक्षा की हम चर्चा करें आपके सामने तो 60 लड़के हो गए कक्षा। तो ये एलिगेशन मेथड है जिसका इस्तेमाल अपन ने करके इस क्वेश्चन किया है। औसत का बहुत प्यारा सवाल है, मजेदार है। इस प्रकार के क्वेश्चन कंटेनिंग क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जाम में कई बार पूछा है। रिपीटेबल क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या साथ ही साथ नोटबुक में लिख रहे हो तो और अच्छी बात है, जैसा आपको अच्छा उचित लगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 को स्क्रीन पर देखो गौर से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है अपना, देखो सुनो। 25 संख्याओं को औसत 18 है, 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। इसको योगफल मेथड से करेंगे, कोई और मेथड नहीं है, तो योगफल मेथड इज बेस्ट मेथड। तो 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो मैं ये कह रहा हूँ 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो ये लो 25 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है। आगे क्या बोला आपको, 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो ये लो 12 संख्याओं का औसत 14 है। फिर अगली 12 संख्याओं का औसत कितना है आपका, वो भी दे रखा है आपको। अगली 12 संख्या का औसत कितना है, 17 है। तो आपसे पूछा 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए, तो भैया 13वीं संख्या निकाल सकते हैं अपन, 13वीं संख्या। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 13वीं संख्या इसी प्रकार से निकालेंगे योगफल मेथड से, तरीका नहीं बदल रहे। तो पहले 25 को 18 से गुणा कर देंगे ताकि 25 संख्याओं का योगफल आ जाएगा, ठीक है। 25 × 8 200 हासिल 20, 25 से कम 25 और 20 कितना होगा आपका 45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 45, 45 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ की देखो इसकी बात कर लेते हैं, तो इसका कर दें अपन 12 चौक 48, 48 का 8 हासिल 4 और 12 एकम 12 और 4 कितना होगा 16। यहाँ करो 12 सत्ते 84 है ना, तो कितना हासिल 8, 12 एकम 12 कितना होगा ये। हाँ देखो 12 और 12 संख्या कितनी हो जाती है 24, और 25 में 24 संख्या घटेगी, एक ही तो बचेगी, वो 13वीं तो बचेगी। भाई नीचे 24 का योगफल होगा और उसमें 25 का योगफल होगा, है ना। तो बताओ क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें कितना होगा 12 का 2 हासिल 1 7 और ये होगा 372, कितना हो जाएगा आपका 372। तो भैया ये ऊपर वाला तो 25 का योगफल है और ये नीचे वाला किसका योगफल है आपका 24 का योगफल, और 25 के योगफल में से 24 का योगफल घटाओगे 13वीं संख्या अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जो बची जो 13वीं तो है ऊपर से 12 ले ली, नीचे से 12 ले ली। अब 25 में से 13वीं बची, फिर ऊपर से 12 आप ले चुके, 1 से 12 तक की गिनती आपने ले ली और नीचे से 12 ले ली, 13वीं बची, फिर तो 13वीं संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। तो देखो घटा दो 28, तो ये बच गया आपका, और 28 और 50 कितना होगा आपका 78, 28 और 50 कितना होगा आपका 78। तो बताओ आपका जो आंसर आ गया 13वीं संख्या वो आ गया आपके 78, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की डिमांड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है और औसत में इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सिंपल और वेरिएंट कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से कर सकते हैं। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, इस सीरीज में कंप्लीटली अपन 20 क्वेश्चन लेके आए हैं और 20 क्वेश्चन बहुत धमाकेदार, अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं तो सारा चैप्टर इन 20 क्वेश्चनों से रिवीजन हो जाएगा आपका, पूरा कंप्लीटली चैप्टर औसत का इन 20 क्वेश्चन हो जाएगा। आपको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना भी कंटेंट है बेसिक से लेकर एंड तक वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो चलो देखो आप, तो ये समझो कि एक तरह से रिवीजन 1 शॉट क्लास है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि 11 पूर्णांक का औसत 30 है, तो लगभग घंटे भर की क्लास हो सकती है, लेकिन बहुत मजेदार क्लास होगी, है ना। तो 11 पूर्णांक का औसत कितना है 30 है। यदि वे संख्या एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 का औसत 25 और अंतिम 5 का औसत 28 है, तो 6वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही है जो अभी थोड़ी देर पहले किया अपन ने, बस गुणा करने का अंतर है। तो देखो 11 संख्या का औसत 30 है, 11 तिया 33, 330 मान लो। अब आगे क्या बोला, प्रथम 5 का औसत, तो प्रथम 5 का औसत कितना दे रखा पढ़ो, हाँ दे रखा है। देखो यदि वे संख्याएं एक क्रम आयोजित की जाती है, प्रथम 5 का औसत 25 है, तो 25 पंजे 125 और अंतिम 5 का औसत कितना है बताओ, दे रखा है 28, तो 28 पंजे 8 पंजे 40 हासिल 4, तो 140। अब वही तरीका है, 6ठी संख्या पूछी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्पीडली कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले किया अपन ने। तो 6ठी संख्या पूछी आपसे, तो ये तो 10 का योगफल हो गया, तो 11 के योगफल में से 10 का योगफल घटा सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ भी इन दोनों को जोड़ देंगे, 200 कितना आ जाएगा आपका 265, ये आएगा 265 आप, और 330 में से 265 आप घटा देंगे। अब 330 में से 265 घटाओगे, देखो 35 तो यहाँ पर आ जाएगा और 30 वो, तो कितना हो जाएगा 65। तो 6ठी संख्या जो आपके सामने निकल के आ रही है वो कितनी आ जाएगी 65। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक जैसे थे भी, बस संख्याओं का अंतर था। 6ठी संख्या इसलिए पूछी थी, प्रथम 5 ले लिया आपने
और अंतिम 5 ले ली तो फिर 6 ही बचनी, फिर 11 में से और बचना क्या है। तो इस प्रकार से पॉसिबल था। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको नोटिस करो। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन, अगर आप नोटिस करो तो 5 संख्याओं का औसत 46 है। संख्याएं कितनी है 5, उनमें से प्रथम 4 का औसत कितना है 45 है। तो 5 संख्या ज्ञात कीजिए। योगफल मेथड इज बेस्ट मेथड, आपको किसी ट्रिक और किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है अगर आप योगफल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो 5 संख्याओं का औसत 46 है, तो 5 का औसत 46 दे रखा, तो पहले योगफल निकाल सकते हो आप 5 का योगफल, ठीक है। तो 6 पंजे 30 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, तो ये तो हो गया 5 का योगफल। उनमें से प्रथम 4 का योगफल दे रखा 45, तो ये हो जाएगा बेटा 180, ठीक है। और आपसे क्या पूछा 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए, तो भैया आ गई 5वीं संख्या, क्योंकि ऊपर तो 5 का योगफल है और 4 का योगफल घटा दो, तरीका तो वही है। तो 5 के योगफल में से 4 का योगफल घटाओगे 230 में से 180 जाएगा, तो संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 50, आंसर हो जाएगा 50। ये इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन एक जैसा है, इसका पैटर्न ऑफ वेरिएंट इस प्रकार से आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 आपका। कंप्लीटली करेंगे अपन क्वेश्चन 20, आगे देखिए 20 ही करेंगे पूरे। देखो तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने 20 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्या औसत कितना है 12 है, ठीक है। पहली 12 संख्या का औसत 11 है, जबकि अगले 7 का औसत 10 है। तो अंतिम संख्या क्या है, ठीक है भाई, कंप्लीटली बात करें तो 20 संख्या औसत कितना बताओ 12। सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अप्रोच वेरिएंट देखिए, देखो 20 संख्या औसत 12 है, ये लिया अपन ने, तो योगफल कितना हो जाएगा आपका 240। पहली 12 संख्या का औसत 11 है, तो प्रथम जो 12 संख्या है उनका औसत कितना दे रखा है आपको 11, तो 11 का फाड़ा बोल सकते हैं अपन, 11 दूनी कितना होगा 22, हासिल कितना होगा 2, तो 11 एक कम 11 और 2 कितना होगा आपका 13। आराम से देखिए 11 का 13 132। अब जबकि अगले 7 का औसत 10 है, अगले 7 का औसत कितना है 10, तो ये भी सेम उसी पैटर्न पे थे, कितना हो जाएगा आपका 70, है ना। तो सेम आराम से देख सकते हैं अपन। तो इनका जो योगफल हो रहा है वो 19 हो रहा है, और इनका जो योगफल हो रहा है वो कितना हो रहा है, जोड़ो भाई कितना 202। अब ये 19 का योगफल है, ये 20 का योगफल है, अब 20 के योगफल में से 19 का योगफल घटा तो भी आंसर आ जाएगा आपका। तो 202 को घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 38। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो इस प्रकार के 4 क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जा चुके हैं अभी। तो इन क्वेश्चनों की जो डिमांड है, जब हम कहते हैं जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, तो ये टाइप पढ़ाते हैं हम, जब भी बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो इसकी डिमांड अभी अभी एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा रही है, इसलिए क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं अभी। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 15 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको नोटिस करो। ये भी 2 बार पूछा है, प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज देखिए आप। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सुनो। एक्स और वाई संख्याओं की मासिक औसत आय 5050 रुपये है, वाई और जेड की कितनी है 6250 रुपये है, तथा एक्स और जेड की मासिक औसत कितनी है 5200 रुपये है। अब औसत दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, और 2 का औसत दे रखा है, तो पहले योगफल निकालो सबका। तो एक्स प्लस वाई निकालो, तो ये देखो ये 2 का है 5050, तो योगफल कितना होगा 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको, तो बता 10,000 कितना होगा 100, देखो जान 10,100 है ना। तो ये लिख दिया अपन ने 10,100, ये ले, ये एक्स प्लस वाई आ गया। अब आगे एक्स प्लस वाई के बाद क्या है वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड का कितना दे रखा है बताओ आपको 6250, इसका डबल करो 12,500, तो ये हो जाएगा आपका 12,500, डबल कर दिया। अब आगे देखो एक्स प्लस जेड है, तो एक्स प्लस जेड कर देते हैं अपन, एक्स प्लस जेड का 5200, डबल करो इसका, है ना 10,000, ये 400, ये कर दिया अपन ने सब। अब आपसे पूछा एक्स का ज्ञात कीजिए, किसका पूछा आपसे एक्स का ज्ञात कीजिए। तो भैया एक्स का निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन टर्म्स जोड़नी पड़ेगी आपको जो दे रखी है ना, क्योंकि एक्स का निकाल सकते हैं आप, जैसे ये दे रखा है ना आपको, क्योंकि एक्स को आपको 2 बार लाना पड़ेगा। कितनी बार लाना पड़ेगा 2 बार, तब जाके घटेगा। जैसे ये वाली दोनों समीकरण जोड़ दो आप, इसको और इसको, ये तो बेस क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट, इसको औसत से कोई मतलब नहीं रहा। तो देखो इसको जोड़ देंगे और फिर ये वाले घटा देंगे उसमें से, सही बात है भाई, इन दोनों को जोड़ दे और ये वाले घटा दे वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड घट जाएगा ना। तो नोटिस करो एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस वाई, जब इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, जोड़ो भाई 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा। अब उसमें से ये घटाएंगे, तो ये क्या घटाएंगे माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, ये आ जाएगा। इधर भी ये काम करना है, इन दोनों को जोड़ो 20,500 वाई। अब 20,500 में से 12,500 घटाना, तो 20,500 में से 12,500 घटाओगे तो भाई 8,000, कितना आएगा ये 8,000, ठीक है भाई। अब जो कट रही है ना टर्म्स, ये नोटिस कर रहे होंगे दोनों टर्म्स कट रही भी है, समान है। अब 2x बराबर कितना आ गया 8,000, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4,000, ये लोकेशन कंप्लीट।
तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, औसत का कोई रोल नहीं है इसमें, लेकिन योगफल के लिए औसत का रोल है, क्योंकि दो दो दे रखा है तो दो दो से गुणा किया, तो इसलिए औसत को अपन योगफल बनाने के लिए दो दो से गुणा किया। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन एग्जाम में पुटअप वेरिएंट के लिए इस प्रकार से अपन ने बताया। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 15 आपका। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब आ रहे हैं कुछ लॉजिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बारे में बात कर रहे हैं, पर देखो इसको देखिए। एक पति तथा पत्नी को 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। एक पति और पत्नी को 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु कितनी थी? 27 वर्ष। लेकिन ये 4 वर्ष पूर्व थी, कितने वर्ष थी? 4 वर्ष पूर्व, और दोनों की औसत आयु 27 वर्ष थी। तो 4 वर्ष पहले दोनों मिलाकर कितने के थे आप समझ के देखो, 27 दूनी 54। तो देखो 4 वर्ष पहले दोनों 54 के थे, 4 वर्ष पहले दोनों कितने के थे? 54 के थे। लेकिन दोनों को वर्तमान माना है, दोनों कौन है बताओ? वर्तमान में। तो बताओ 4 वर्ष पहले शादी के समय दोनों 54 के थे, औसत 27 का था, तो 54 के थे वो। अब वर्तमान मानने के लिए 4-4 साल जुड़ गए दोनों में, क्योंकि अब तो वर्तमान की बात आ गई। तो 4 पत्नी जी जुड़ेंगे, 4 पतिदेव जुड़ेंगे, दोनों में 4-4 जोड़ोगे तो कितना साल हो जाएगा? 62 साल। अब वर्तमान में दोनों मिलाकर 62 साल के हैं, वर्तमान में दोनों मिलाकर कितने साल के? 62 के। अब आगे क्या बोला? अब पति पत्नी तथा एक नए बच्चे के पैदा होने की बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। वर्तमान में बोल रहा है, क्या बोल रहा है बताओ? वर्तमान में। तो वर्तमान में देखो 3 का औसत दे रखा है 21 का, 3 का औसत कितने का? तो 63 का हो गया। 21 दिया कितना होगा? 63। तो वर्तमान में अब तीनों मिलाकर 63 के हैं, वर्तमान में तीनों मिलाकर कितने के हैं? और वर्तमान में दोनों मिलाकर 62 के। वर्तमान में तीनों मिलाकर 63 के और वर्तमान में दोनों मिलाकर 62 के। तो बच्चे की वर्तमान आयु कितने साल हो गई? 1 वर्ष का। तो बच्चा वर्तमान में 1 साल का है। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन काफी मजेदार है, इस प्रकार लॉजिकल क्वेश्चन भी बना सकता है एग्जाम वाला। तो होता है देखो आजकल इस प्रकार लॉजिकल क्वेश्चन की डिमांड। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 16 जो स्क्रीन पर आपको दिखा था, बहुत प्यारा सवाल था। अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखो। और भी बहुत प्यारा सवाल है, मजेदार है, नोटिस कीजिए। 5 संख्या औसत ज्ञात करने में किसी छात्र ने भूल से एक संख्या 45 की बजाय 54 लिख दी। 5 संख्याओं को औसत ज्ञात करने में किसी छात्र ने भूल से एक संख्या 45 के बजाय कितनी लिख दी? लिखनी 45 थी, 54 लिख दी। तो ये बताओ कितनी ज़्यादा लिख दी? पहले तो बताओ। 9 ज़्यादा लिख दिया भाई, 45 लिखना था लेकिन कितना ज़्यादा? 54 लिख दिया, 9 ज़्यादा लिख दिया ना, है ना, लिख दी। फलस्वरूप उसे 5 संख्या औसत कितना प्राप्त हुआ? 5 संख्या औसत उसे कितना प्राप्त हुआ? 52 मिला। तो संख्याओं का सही औसत बताइए। तो 5 संख्याओं का औसत उसे 52 मिला। 5 संख्या औसत कितना मिला? 52, है ना, जब 54 जोड़ने पर। तो 5 संख्या औसत 52 मिला, तो 52 से गुणा योगफल निकाल दो पहले तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 पंजे 25, 26, 2 60। अब इसमें कितना ज़्यादा जोड़ लिया था भैया? 9 ज़्यादा जोड़ लिया था। कितना ज़्यादा जोड़ लिया था? 9 ज़्यादा जोड़ लिया था, क्योंकि 45 के 54 लिख दिया था उसने, हाँ ना। किस संख्या में? एक संख्या में सिर्फ। किस में लिखा था? सब में थोड़ी लिखा है, बोला ना, भूल से एक संख्या 45 के बजाय कितनी लिख दी? 54। तो एक ही लिखी थी, 9 माइनस कर दो फिर, एक ही लिखी थी फिर, है ना। तो ये हो गया 251। और 251 में किसका भाग लगाओगे आप? किसका लगाओगे? संख्या तो 5 आएगी यार, 4 क्यों आएगी? क्योंकि संख्या थोड़ी कम हुई है, वो तो भूल के लिखी गई थी। तो राशि को उल्टा राशियों की संख्या, तो 5 पंजे 25, भाग नहीं जाएगा 0, और 2 पंजे 10। तो आंसर आ जाएगा 50.2। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 50.2। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली इस प्रकार से अपने क्वेश्चन कर सकते। बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन था, कंटेनिंग क्वेश्चन था भी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलो नोटिस कीजिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्या को औसत क्या है? प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? तो भैया सबका तोड़ होता है, अभाज्य संख्याओं का विकल्प नहीं होता है। एक बात याद रखेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है ना, वो बराबर नहीं चलता है, इसलिए अभाज्य संख्या जोड़नी पड़ती है। तो देखो अपन कह सकते हैं 2 जोड़ते भी जाए, साथ में 3, 10 हो गया, 10 और 7 17, है ना, 17 और 11 28, 28 और 13 41, और 41 और 17 58। आप गिनो कितनी हो गई? 58 तो हो गई है। कहाँ तक? 7 तक। कितनी हो गई? 7 हो गई ना, 58 हो गया। अब 17 के बाद क्या आएगा आपका? 19। अब और जोड़ो उसमें, 77 हो गया। कितना हो गया? 77। अब 77 के बाद कितना जोड़ोगे? 23।
77 23 100, कितनी हो गई 100। तो 100 हो गया और 9 का भाग लगाना पड़ेगा क्योंकि राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो बोलो 9 का पाड़ा 11 9 99, 11 से 1/9। आंसर क्या होगा आपका 11 से 1/9 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 आपका। अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, नोटिस कीजिए आप। क्वेश्चन छोटा है, बिल्कुल सिंपल है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है? 3 के प्रथम 5 गुणज। अब 3 के प्रथम 5 गुणज कह सकते हो आप। तो 3 का प्रथम 5 गुणज कैसे? जैसे 3 का 1 तो 3, फिर कितना 6, फिर कितना 9, फिर कितना 12, फिर कितना ना। तो प्रथम 5 गुणजों का औसत चाहिए तो 5 का भाग लगाना पड़ेगा भी। ठीक है, तो बोलो 15 कितना 27 36 42 और 45, कितना हो गया 45। और 45 में किसका भाग लगाओगे 5 का, तो 9 पंजे 45। तो आंसर कितना आ गया भैया 9। प्रथम 5 गुणज हो गए। तो कई बार इस प्रकार के गुणज की भी कह सकता है आपके सामने। ठीक है, और गुणज से भी क्वेश्चन बना सकता है, बिल्कुल सिंपल था। और आज की जो क्लास है अपनी, इसका आखिरी क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा साधारण सवाल है और इससे कंसेप्ट आपको सिखाना इसलिए लिया अपन ने, है ना। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। तो हमेशा कहते हैं भैया औसत पढ़ाते वक्त अपन का जब भी दी गई संख्याओं का अंतर समान चले तो पूरी श्रृंखला का औसत होता है भैया प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, है ना। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर प्राकृत संख्याएं जो होती है ना, उनका अंतर बराबर ही चलता है क्योंकि 50 तक ऐसे बराबर ही चल रही है, अंतर एक एक का चल रहा है। तो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये जितनी भी संख्याएं जिनमें अंतर बराबर चलता हो, इनमें एक डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो आप, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये औसत हो जाता है आपका। तो औसत निकालने का आसान सा तरीका है। तो अंतिम पद कितना है 50, प्रथम पद कितना है 1, तो इन दोनों को जोड़ा 51 और 2 का भाग लगा दीजिए बस आप। तो ये कितना हो जाएगा 25.5, आंसर कितना हो जाएगा 25.5। तो इस प्रकार से पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी शानदार क्लास जो संडे वाली कंप्लीट एनालिसिस था औसत का। अगर इसी प्रकार की और भी क्लासें आप चाहते हैं तो कंटिन्यू बने रहे हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।